यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी भारतीय मुदाखलत की लपेट में। बांग्लादेश में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की भारतीय साजिश बेनकाब हो गई। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश में मुदाखलत की खुली छूट दे दी गई। हसीना वाजिद 5 अगस्त को नई दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया की तकरीब से वर्चुअल खिताब कर रही हैं। सदीक साजिद हमें मजीद बताएंगे। जी सदीक। जी बिल्कुल, और जो हसीना वाजिद के वर्चुअल खिताब पर बांग्लादेश ने भारत से बाज़ाब्ता तौर पर वजाहत भी मांगी है, और जो वज़ीर ममलकत बराए खारजा अमूर है शमा अबैदुल इस्लाम, उन्होंने भारत को इस मामले पर अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़े करने के लिए कहा है। और दफ्तर खारजा का भी ये कहना है कि तकरीब प्राइवेट है और हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है, ये भारतीय दफ्तर खारजा ने वाज़े किया। ताहम सियासी मुबसरीन का कहना है कि प्राइवेट तकरीब का भारतीय मौक़िफ़ महज एक मज़ाक़ा खेज़ सफारती ड्रामा है। बांग्लादेश के एहतजाज के बावजूद शेख हसीना को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त देना मानी खेज है, और ढाका बदस्तूर भारत से शेख हसीना की वालगी का मुतालबा कर रहा है। और 2024 में वो बांग्लादेश से फरार हुई थी, अभी तक भारत में मुकीम है। और हसीना वाजिद जो है अदालत से सजा के बाद बांग्लादेश को मतलूब भी हैं, और भारतीय सरपरस्ती में हसीना वाजिद का खिताब बांग्लादेशी सलामती पर हमला करार दिया गया। और ये कहा गया है कि नई दिल्ली में इतनी बड़ी तकरीब भारतीय सरकार की सरपरस्ती के बगैर नामुमकिन है, और हसीना वाजिद को प्लेटफॉर्म देना बांग्लादेशी अवाम के फैसले पर कारी ज़रब है। और भारत ने पाकिस्तान में BLA और TTP की पुष्टपनाही की। भारत ने चीन की सलामती इलाके के खिलाफ दलाई लामा को रहायश और हमायत दी। अब बांग्लादेश के वफादात को भारत का पुतली हसीना वाजिद के जरिए नुकसान जो है किसी मेज़बान मुल्क में जब कोई सियासी शख्सियत इस तरह का प्लेटफॉर्म हासिल कर लेती है, इसके सियासी असरात क्या होंगे? जी, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि भारत जो है उसने खुद इसको जो है वो पनाह दी हुई है, और भारत अभी भी जो है वो बांग्लादेश के मामलात में जो है वो खुलकर जो है वो मुदाखलत कर रहा है। न सिर्फ मुदाखलत कर रहा है बल्कि वो हसीना वाजिद को बांग्लादेश में दोबारा लॉन्च करने की कोशिश भी कर रहा है, और इसी वजह से उन्होंने जो है हसीना वाजिद के दौर में भी ऐसे ही लगता था जैसे भारत बांग्लादेश को रूल कर रहा है। सदीक साजिद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।